जय श्री राम। श्री रामचरित मानस अयोध्या कांड। राजा दशरथ युवराज पद देने के लिए श्री राम जी को वहाँ नगर में सारी तैयारी चल रही है। सब लोग उत्साह में मग्न हैं और इधर कुबरी ने, वो भी माता सरस्वती ने देवताओं के कहने पर, उसकी मति तो पहले उल्टी थी और काने खोरे कुबरे कुटिल कुचाली जान, ऐसा है, उसकी बुद्धि पलट के चली गई और वो किसी तरह अपनी त्रिया हट करके कैकेयी को भी सम्मिलित कर दिया और कैकेयी को भवन में चली गई। और उनका दो मांग था, दो वरदान था राजा दशरथ से, जो कि उसने सिखा दिया कि एक तो भरत को राज और राम को 14 वर्ष के लिए वनवास, ऐसा। और ये इन दोनों की करतूत किसी नगरवासी को पता नहीं है। वहाँ उत्सव हो रहा है, यहाँ ये रचना है। तो यहाँ तक आपने पिछले एपिसोड में आपने श्रवण किया। अब आगे गोस्वामी जी कहते हैं साज समय सानंद निपु गयो कई गे गवन निठुरता निकट किया जनु धरि दे हसने। संध्या के समय राजा दशरथ आनंद के साथ कैकेयी के महल में गए, मानो साक्षात स्नेह ही शरीर धारण कर निष्ठुरता के पास गया हो। बड़े हर्ष से गए कि चल के कैकेयी को भी एक खुशखबरी बताएंगे, लेकिन वहाँ तो रचना तो कुछ और रची गई, मायावश, देव मायावश। कोप भवन सुनि सकुच उराऊ भय बसय गहुड़ परई न पाऊ सुरपति बसई बाह बल जाके नरपति सकल रहई रुख ताके सो सुनिति अरसि गयउ सुखाई देखहु काम प्रताप बड़ाई सूल कुलिस असि अगव निहारे ते रतिनाथ सुमन सर मारे। को भवन का नाम सुनकर राजा साम गए। डर के मारे उनका पांव आगे को नहीं बढ़ता। स्वयं देवराज इंद्र, जिनकी भुजाओं के बल पर राक्षसों से निर्भय होकर बसता है, कई बार सहायता के लिए राजा दशरथ देवराज इंद्र की सहायता के लिए गए हैं और देवराज इंद्र आधा सिंहासन प्रदान करता है। क्यों कि एक क्षत्र चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ है, मामूली नहीं। और संपूर्ण राजा लोग जिनका रुख देखते रहते हैं, वही राजा दशरथ स्त्री का क्रोध सुनकर सूख गए। कामदेव का प्रताप और महिमा तो देखिए, जो त्रिशूल वज्र और तलवार आदि की चोट अपने अंगों पर सहने वाले हैं, वे रतिनाथ कामदेव के पुष्प बाणों से मारे गए। सभय नरे सुप्रिया पहि गयऊ देखि दशा दुख दारुण भयऊ भूमि शयन पटु मोट पुराना दिए डारी तन भूषण नाना कुमते कस कुसे कुबेसता भावे अनहि बात सूच जनु भावे जाय निकट निपुका मृदुबानी प्राण प्रिया कही है तुरिसानी। डरते डरते गए राजा उस दुर्बुद्धि कैकेयी को। यह कुबेस्ता बुरा बेस कैसी फब रही है, मानो भाभी विधवापन की सूचना दे रही हो। और राजा उसके पास जाकर कोमल वाणी से बोले, हे प्राण प्रिय, किस लिए रिसाई रूठी बैठी हो? आके ही हे तुरानि रिसानि पर सत पानि पति निवारई मानव सरोस भुवांग भामिनी विषम भांति निहारई दो वासना रसना दसन बर मरम ठाकुर देखई तुलसी निपति भवत व्यतावस काम कौतुक लेखई
बार बार कराऊ सुमुख सुलोचन पिक बचने कारण मोहि सुनाऊ गज गामिनी निज कोप कर अनहित तोर प्रिया कह कीना कह दुई सिर कह जम चलीना कहूँ कह रंग कह करऊ नरेशु कहूँ कह निपहि निकासौ देशु सकऊँ तोर हरि अमरऊ मारी काह कीट बपुरे नर नारी जानसी मोर स्वभाव बरोरू मनु तो आनंद चंद चकोरु प्रिया प्राण सुत सरबसु मोरे परिजन प्रजा सकल बस तोरे जो कछु कहूँ कपट कर तो ही भामिनी राम सपथ सत मोहि बिहसि मागु मन भावति बाता भूषण सजहि मनोहर गाता घरी कुघरी समुझ दिय देखु बेगी प्रिया परिहरि कुबेसु। नाना प्रकार से मना रहे हैं। यही सुनि मन गुनि सपथ बड़े बिहत उठी मति मंद भूषण सजति बिलोकि मृगु मनहु की राति निफंद पुनि कहराउ सुई दिजय जाने प्रेम पुलक मृदु मांजुल बाने भामिनी भयउ तोर मन भावा घर घर नगर आनंद बधावा राम ही देव काली जुबराजू सजई सुलोचनी मंगल साजो दल की उठे सुनि हृदय कठोरु जनु छुई गयऊ पाक बर तोरु ऐसे ही पीर बिहसित ही गोई चोर नार जिम प्रगटन रोई लखइन भूप कपट चतुराई कोटि कुटिल मनि गुरु पढ़ाई यद्यपि नीति निपुण नर नाहु नारी चरत जल निधि अवगाहु कपट स्नेहु बढ़ाई बहोरी बोली बिहसि नयन मुँह मोरी। ऐसा है कभी भी किसी के विश्वास इतना भी नहीं कर लेना चाहिए कि परिवार खंडित हो जाए। एक तो राजा तो अच्छी तरह जानते थे कि कैकेयी तो बहुत प्रेम करती है, राम से बड़ा खुश होगी, लेकिन यहाँ तो कारण कुछ और हो गया। तो कैकेयी प्रकट तो नहीं किया। यद्यपि राजा नीति में निपुण है, परंतु त्रियाचरित अथाह समुद्र है। फिर वह कपट युक्त प्रेम बढ़ाकर ऊपर से प्रेम दिखाकर नेत्र और मुंह मोड़कर हंसती हुई बोली, मागु मागु पै कहूँ पिया कबहु न देहु न लेहु दे न कहु वरदान दुई तेहु पावत संदेहु। हे प्रीतम, आप माग माग तो कहा करते हैं, पर देते लेते कभी कुछ भी नहीं है। आपने 2 वरदान देने को कहा था, उनके भी मिलने में संदेह है। जाने उमर मुराऊ हसी कही तुम्हारी कोहाब परम प्रिय थाती राखी न मागे काहू बिसर गयो मोहि भोर सुहाऊ। कहे कभी तुमने मांगा ही नहीं, तुमने बोला कि जब मेरी इच्छा होगी तब मांगूंगी, और मेरा स्वभाव है मैं बार बार तुमको चिताता भी नहीं कि हाँ मांगो मांगो। हाँ, जब तुम्हारी इच्छा है मांग लो। झूठ हमई दो सुदन देहु दुई के चार मांगी मकुलेहु। अरे झूठ मूठ मेरे को क्यों दोष दे रही हो, 2 के 4 मांग लो। झूठऊ हमई दोष जन देहु दुई के 4 मांगी मकुलेहु। रघुकुल रीति सदा चली आई प्राण जाहु बर बचन न जाई। नहीं असत्य सम पातक पुंजा
गिरि सम होई कि कोटिक गुंजा, सत्य मूल सब सुकित सुहाए, वेद पुराण विदित मनु गाए, तै पर राम सपथ करि आई, सुकित सने अवधि रघुराई, बात दृढ़ाई कुमति अति बोली, कुमत कुलस जन खोली, भूप मनोरथ सुभग बनो, सुख सुविहंग समाज, बेलन मिचाणन चाहती, बचन भयंकर बाजू। राजा का मनोरथ सुंदर वन है, वो तो अपने आनंद में है, सुख सुंदर पक्षियों का समुदाय है, और उस पर भिलनी की तरह कैकेयी अपना वचन रूपी भयंकर बाज छोड़ना चाहती है। अब बोल रही है कैकेयी, हाँ सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरतहि टीका, मांगऊ दूसर बर कर जोरी, पुरवहु नाथ मनोरथ मोरी। हाँ हे प्राण प्यारे, सुनिए फिर मेरी बात, मेरे मन को भाने वाला एक बार तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा बर भी मैं आपसे हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए। तापस वेश अभिषेक उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी, सुनि मृदु बचन भूप ही शोकु, शशिकर छुअत विकल जिमि कोकु। अरे तपस्वियों के वेश में विशेष उदासीन भाव से, राज्य और कुटुंब आदि की ओर से भली भांति उदासीन होकर, विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। कैकेयी के कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरणों के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयऊ सामे नय कछु कहियावा, जनु सचान बन जपट उलावा, विवरण भयऊ निपट नर पालू, दामिनी हनऊ मनऊ तरु तालू, माथे हाथ मुदि दो लोचन, तनु धरि सोच लाग जन सोचन, मोर मनोरथ सुर तरु फूला, हरत करन जिमि हतऊ समूला, अवध उजार के निकय के, दीन से अचल विपत्ति के नेई। कैकेयी ने अयोध्या को उजाड़ कर रख दिया और विपत्ति की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। अब कौने अवसर का भयऊ, गयऊ नारि विश्वास, जोग सिद्ध फल समय जिमे, जति अविद्या नाश। कौने अवसर, किस स्त्री का विश्वास करके मैं वैसे ही मारा गया जैसे योग की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। क्या अवसर था और क्या ये मांग रही है। यही विधि राहु मन ही मन झाखा, देख कुभाति कुमति मन माखा, भरत के राउर पूतन होई, आने हु मोल बिसाई की मोही, जो सुनि सर्वस लाग तुम्हारे, काहे न बोले बचन समारे, देहु तरुअन करऊ कि नाही, सत्य सांद तुम रघुकुल माही, देन कहऊ अब जानि बरु देहु, तजऊ सत्य जग अपजस लेहु, सत्य सराय कहऊ बरु देना, जान उलई है मागी चबेना, शिव दधि चबल जो कछु भाखा, तनु धनु तजऊ वचन पनु राखा, अति कटु वचन कहति कैकेयी, मानऊ लो नजरे पर देई। राजा शिवी, दधीचि और बलि ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जलने पर नमक छिड़क रही हो।
धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन उघारे राय, सिर धुन लेने उसातयसी, मारति मोहि कुठाय। धर्म की धुरी को धारण करने वाला राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कुठौर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत ऋषि भारी, मनहु रोष तरवारी उघारी, मुठि कुबोधि धार निठुराई। धरे कुबरी सान बनाई, लखी महीप कराल कठोरा, सत्य की जीवन लय मोरा, बोले राव कठिन करी छाती। बानी सविनयता सुसुहाती, प्रिया बचन कस कहत कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति करी हाथी। मोरे भरत राम दुई आखी, सत्य कहूँ करि शंकर साखी। अवश्य दूत मैं पठैब प्राता, आई है बेग सुनत दौराता। सुदिन सोधि सब साज सजाई, देहु भरत कहु राज बजाई। लोभ न राम राजु कर, बहुत भरत पर प्रीति। मैं बड़ छोट विचारी जिया, करत रहु निपनीति। राम सपथ सत कहु सुभाऊ, राम मातु कछु कहु न काऊ। मैं सब कीन तो ही बिनु पूछे, तहीं ते पर मनोरथ छूछे। ऋषि परिहरु अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक ही बात मोहि दुख लागा, बर दूसर असमंजस मागा। अजहू हृदय जरत तहीं आचा, ऋषि परिहास की साचहु साचा। कहु तजि रोष राम अपराधु, सब कहु कहई राम सुठि साधु। तू सराहति करसि सनेहु, अब सुनि मोहि भयउ संदेहु। जासु स्वभाव अरि अनुकूला, सो किमि करहि मातु प्रतिकूला। सच बता, कहीं राम ने कुछ बोला तो नहीं? जो दुश्मन को भी ऐसा कुछ नहीं बोलते, वो तो राम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। और तेरी मैं बार बार राम के प्रति प्रीति देखकर और मेरा मनोरथ तेरे से बगैर पूछे मैंने ये सब कर लिया, और इसीलिए ये सब झूठा हो रहा है। प्रिया हास ऋषि परिहरहि, मागु विचारि विवेकु। यही देखो अब नयन भरी, भरत राज अभिषेक। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। यानी कि राम को जो दूसरा वनवास वन के लिए दूसरा वचन मांगा है उसको पलट ले। जिये मीन बरुवार बेना, मन बिनु फनिक जिये दुख देना। कहूँ स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। हाँ समुझ देखु जिय प्रिया प्रभेना, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मृदु बचन कुमति अति जरई, मनहु अनलयाहुति घृत परई। कहई करऊ किनि कोटि उपाया, यहाँ न लागे राउरी माया। देहु के लेहु जसु करि नाही, मोहि न बहुत प्रपंच सोहाई। राम साधु तुम साधु सयाने, राम मातु भली सब पहचाने। जस कौशिला मोर बलता का, तस फल उनई देहु करि साका।
होत प्रात मुनि वेश धरे, जौन राम बन जाय, मोर मरन राउर अजस, निपु समुझिय मन माय। अरे ये सब प्रपंच मेरे को तुम राहुल माया मत दिखाओ। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम मन को नहीं जाते तो हे राजन, मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश होगा। अस कही कुटिल भई उठी ठाड़ी, मानहु रोष तरंगिनी बाढ़ी, पाप पहार प्रगट भई सोई, भरी क्रोध जल जाई न जोई। दोवर कूल कठिन हठ धारा, भवर कुंवरी बचन प्रचारा, ढाहत भूप रूप तरु मूला, चली विपति बारिधि अनुकूला, लखी नरेश बात फुरि साचे, तियमिस मीचु शीस पर नाची, गई पद विनय कीन बैठारी, जन दिन कर कुल होसि कुठारी। मागु माथु अबहि देउ तो ही, राम बिरह जनि मारसि मोहि, राखु राम कहु जहि तहि भांति, नाहित जरि जन्म भरि छाती। राजा ने सचमुच वास्तव में ये स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदंतर राजा ने कैकेयी के चरण पकड़कर उसे बिठाकर विनती की कि तू सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन, तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूं, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से तू हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी मेरी छाती जलती रहेगी। देखी व्याधि असाध निपु, पर उधरन धुनि मात, कहत परम यारत बचन, राम राम रघुनाथ। व्याकुल राउ शिथिल सब गाता, करन कल्प तरु मनहु निपाता, कंठ सुख मुख आवन बानी, जनु पाठीन दीन बिनु पानी। पुनि कहु कटु कठोर कैकेयी, मनहु घाय परमाहुर देई। जऊ अंतऊ वस कर तब रहऊ, माग माग तुम कहीं बल कहऊ। दुई की होई एक समय भुआला, सब ठठाई फुलाऊ गाला। दान कहाऊ बयरु कृपनाई, होई के खेम कुशल रोताई। छाड़हु बचन के धीरज धरऊ, जनि अबला जिमि करुणा करऊ। तनु तिय तनय धान नंदरने, सत्य संग कहु तृण सम करनी। मरम बचन सुनि राउ कहु कछु दोष न तोर लाग्यउ। तो ही पिशाच जिमे कालु कहावत मोर। कैकेयी बहुत बड़ी बड़ी बात कह रही है कि दोनों एक साथ नहीं हो सकता, एक ठठा के हंसना और एक गाल भी फुलाना। हाँ, तुम क्या सोच रहे थे? एक तो दानी कहलवाओगे और कृपनाई भी करोगे, ऐसे नहीं होता। यह तो धीरज धरो। हाँ, ये तो औरतों की तरह रो रहे हो। कैकेयी के मर्म भेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे यह सब कहलवा रहा है। चाहत न भरत भूपतई भोरे, विधिवस कुमति बसी जिय तोरे। तो सब मोर पाप परिणामु, भयउ कुठार जेहि विधि बामु। सुबह बसे फिर अवध सुहाई, सब गुण धाम राम प्रभुताई। करिहई भाई सकल सेवकाई, होई तिहुपुर राम बड़ाई।
तोर कलंक मोर पछिताऊ, मुझे उन मिटी न जाई काऊ। अब तो ही नीक लाग करू सोई, लोचन ओट बैठू मुँह गोई। जब लगी जियाऊँ कहूँ कर जोरी, तब लगी जानी कछु कहसी बहोरी। फेरी पछितै हँसी अंतय भागी, मारे सी गाई नहारू लागी। केवल तेरा कलंक और मेरा पछतावा मरने पर भी नहीं मिटेगा, यह किसी तरह नहीं जाएगा। अब तुझे जो अच्छा लगे वही कर, मुंह छिपाकर मेरी आँख की ओट हो जा बैठ, अर्थात मेरे सामने से हट जा, मुझे मुंह न दिखा। मैं हाथ जोड़कर कहता हूँ कि अब जब तक मैं जीता रहूँ तब तक फिर कुछ न कहना, अर्थात मुझसे न बोलना। अरे भागनी, फिर तू अंत में पछताएगी। जो तू नहारू तात के लिए गाय को मार रही है। पर उराऊ कहि कोटि विधि, काहे करस निदान। कपट सयानिन कहति कछु, जागति मनहु मसान। राम राम रट बिकल भुआलु, जनु बिनु पंख बिहंग बेहालू। हृदय मनाऊ भोर जनि होई, राम ही जाय कहे जनि कोई। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु। सूर्य भगवान को कह रहे हैं कि हे रघुकुल के गुरु, रघुकुल रीति ये कुल के गुरु ही हैं। सूर्य भगवान सूर्यवंशी हैं। राजा दशरथ कहते हैं हे रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल हो यहीं उर। अब तुम उगो ही मत, क्योंकि तुमको देख के अवध की दशा तुमको कष्ट होगा। उदय करहु जनि रवि रघुकुल गुरु, अवध बिलो की सूल होई है उर। भूप प्रीत कै कई कठिनाई, उभय अवध विधि रची बनाई। बिलपत निपहि भयउ बिनु सारा, बीना बेनु शंख धुनि दारा। पढ़ई भाट गुण गावहि गायक, सुनत निपत जनु लागहि सायक। मंगल सकल सुहाइन कैसे, सहगामिनी विभूषण जैसे। तेहि निति नींद परी नहीं काहू, राम दरस लालसा उचाहू। द्वार वीर सेवक सचिव, कहई उदित रवि देखि। जागे हुआ जहु न अवधपते, कारण कवन विशेखि। द्वार पर मंत्रियों और सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, क्या कारण है। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम।